ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवत गीता अध्याय 1 यथारूप। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देख करके राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है तथा महान महारथी है। विराट, द्रुपद, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, सुत सोम, युद्धावन्यु और श्रुतकर्मा, शक्तिशाली योद्धा, सुभद्रा के पुत्र, द्रौपदी के पुत्र सभी महारथी है। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताऊंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मेरी सेना में स्वमाप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र, भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। हमारी शक्ति परिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली बातें संरक्षित है, जबकि पांडवों की भीम द्वारा भली बातें संरक्षित होकर भी सीमित है। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर आप भीष्म पितामह को पूरी सहायता दे। कुरुवंश के विरुद्ध परम प्रतापी सिंह गर्जना की सिधवनी करने वाले भीष्म ने अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल एक साथ बज उठे। वह समय अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। दूसरी ओर श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन अर्जुन तथा श्री कृष्ण ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख, अर्जुन ने देवदत्त और युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक जो शंख है वो बजाया। भीम ने पौंड नामक भयंकर शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष मणि पुष्पक शंख बजाया। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र व सुभद्रा के महाबाहु पुत्र सब ने अपने अपने शंख बजाए। इन सभी शंखों की ध्वनि अत्यंत कोलाहलपूर्ण बन गई थी। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को जो विदीर्ण कर गई थी। इस समय हनुमान से अंकित ध्वजा पर लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देख करके श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे उच्चत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले और शास्त्रों की महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं। मुझे उन लोगों को देख लेने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को ला करके खड़ा कर दिया और भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर समस्त एकत्र सारे गुरुओं को देखो। अर्जुन ने दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामह, भाइयों, गुरुओं, पुत्र पौत्रों, मित्रों, मामाओं, ससुरों और शुभ चिंतकों को वहां देखा। जब अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को वहां पर देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार से बोला, हे कृष्ण, मेरे इस प्रकार की युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने संबंधियों को अपने समक्ष अपने उपस्थित देख करके मेरे हृदय के अंग जो कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडी धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल मंगल के कारण ही यहाँ पर दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना ही मुझे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा में रखता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य सुख या इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे तो उस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब पितृगण, गुरुजन, पुत्रगण, पितामह, पौत्रगण, साले, मामागण तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन तथा प्राण देने के लिए तत्पर है तो फिर और मेरे समक्ष जो खड़े हैं, फिर मैं उनको क्यों मारूंगा, भले ही वो मुझे ही क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक,
मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, भले ही वो इसके बदले में मुझे 3 लोग ही क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए। धृतराष्ट्र के पुत्र भले ही मुझे मार देंगे, और अगर मैं उन्हें मारता तो मुझे उससे कौन सी प्रसन्नता मिलती है। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हमें पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा? अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? हे जनार्दन, यद्यपि लोग परिवार को मारने तथा मित्रों से द्रोह करने में अपना दोष नहीं देखते हैं, किंतु हम लोग जो परिवार को विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में हम क्यों प्रवृत्त हों? कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल के अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और इस कृत्य से अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। अवांछित संतानों की उत्पत्ति वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा परिवार परंपरा के लिए उसमें से अवांछित विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं, उन्हें जल तथा पिंडदान देने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह वांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार के सामुदायिक तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना कि जो लोग कुल धर्म का नाश करते हैं वो नरक में वास करते हैं, सदैव नरक के वासी होते हैं। ओ, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने में उद्यत है। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर के हम अपने ही संबंधियों को मारने पर उद्यत हो रहे हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे रणभूमि में निहत्थे प्रतिशोध करने को मारे तो मेरे लिए वह श्रेयस्कर होगा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। इस प्रकार पहला अध्याय समाप्त होता है।